अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम पेन टूल का यूज़ करना सीखेंगे। तो जो भी बिगिनर्स होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में न्यू आते हैं, इवन के जो पुराने भी हो जाते हैं, उनको पेन टूल को यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो पेन टूल एक ऐसा टूल है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो या आप वीडियो एनिमेशन में जाना चाह रहे हो आगे चल के, तो पेन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, क्योंकि ये आपको प्रीमियर में भी मिलेगा, आपको आफ्टर इफेक्ट में भी मिलेगा, इसी तरह फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है और इन डिज़ाइन में भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में जाते हैं तो आपको एक्सडी और फिग्मा के अंदर भी पेन टूल मिलेगा। तो ऑलमोस्ट तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि एनिमेशन से रिलेटेड हैं या वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको पेन टूल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आपको पेन टूल अच्छे से आता ही नहीं है तो फिर आप वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम कैसे कर सकोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पेन टूल बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है पेन टूल को यूज़ करते हुए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पेन टूल को यूज़ करें, आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। और पेन टूल से आप क्या क्या कर सकते हो, तो इससे आप लोगो बना सकते हो, आइकन्स बना सकते हो, किसी भी शेप को रीड्रॉ कर सकते हो, पोर्ट्रेट बना सकते हो। और उसके बाद अगर आप एनिमेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे भी हम मास्किंग के अंदर और क्रिएटिव चीज़ों के लिए पेन टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पेन टूल अगर आपको आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी काम की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हमारे पास दो टूल हैं पेन टूल से रिलेटेड, एक है पेन टूल और दूसरा है कर्वेचर टूल। पहले हम पेन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा पेन टूल और फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। इन सब के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल एक बहुत ही मज़े का टूल है जो कि पेन टूल के साथ आप मिलकर यूज़ कर सकते हो या आप अकेला कर्वेचर टूल भी यूज़ कर सकते हो। आपको नाम से पता चल रहा है कर्व, तो मतलब जहाँ पे भी कर्व का काम आपने करना होगा तो वहाँ पे हम कर्वेचर टूल का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही एक अमेजिंग सा टूल है और आपके काम को बहुत इजी कर देगा। अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं पेन टूल के ऊपर और क्लिक करते हैं। और अब आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पेन टूल के साथ आपको एक छोटा स्टार का आइकन नज़र आ रहा होगा। जब भी आपको ये स्टार का आइकन नज़र आए पेन टूल के साथ तो आपने समझ जाना है कि इस वक्त हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करोगे ये स्टार का जो आइकन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा या हट जाएगा। अब हमारे पास सिंपल एक लाइन रह गई और ये जो हमने पहला ये बॉक्स बनाया इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। और जो हमारे माउस के साथ आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो कि जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ उसी के साथ मूव हो रही है, इसको बोलते हैं पाथ। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पाथ क्रिएट हो गया। ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है और ये हमारे पास पाथ है। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये गाइडलाइन मुझे गाइड कर रही है कि आप कहाँ पे इस वक्त क्लिक करने जा रहे हो। तो इस वक्त देखें कि जैसे मैं इसके सामने बिल्कुल आया तो ये मुझे गाइड कर रही है एक पर्पल लाइन। तो आप गाइडलाइन स्मार्ट गाइड्स को लाजमी ऑन करें। अगर आपको स्मार्ट गाइड्स ऑन करने का नहीं पता तो मेरी जूम वाली वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करिएगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मैं यहीं पे आके अपने इस पाथ को ख़त्म करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टार्ट पॉइंट के ऊपर दोबारा आया तो आपको एक छोटा सर्कल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आपका जो पाथ है क्लोज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी आप कोई भी शेप बनाते हो जब भी स्टार आए इसका मतलब है कि आप पेन टूल से कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो। और जब आपका पाथ कंप्लीट हो जाए और आप पाथ को क्लोज करने जा रहे होंगे तो ये आपके पास सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप पाथ को क्लोज करने जा रहे हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पाथ हमारा क्लोज हो गया और हमारे पास ये एक प्रॉपर शेप बन गई। प्रॉपर शेप कब बोलेंगे? जब तमाम पाथ आपस में कनेक्ट होंगे और ये क्लोज होंगे। अच्छा, ये क्लोज पाथ है, हमारे पास एक ओपन पाथ भी होता है। अगर हम यहाँ से कलर चेंज, चलें अभी ऐसे बनाते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, अब हमारे पास ये ओपन पाथ है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्लोज पाथ हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई कलर फिल करते हो तो आप बोलोगे कलर तो फिल हो रहा है जैसे उसमें हो रहा था। बिल्कुल कलर फिल हो रहा है, लेकिन हम इसको प्रॉपर शेप या क्लोज पाथ या एक शेप नहीं बोल सकते, ये एक पाथ ही है आपके पास।
जब तक आपके तमाम एंकर पॉइंट्स क्लोज नहीं होंगे तब तक ये आपकी शेप नहीं कहलाएगी, तब तक ये हमारे पास एक पाथ ही है। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अगर आप किसी चीज़ का भी कलर ख़त्म करना चाह रहे हो, जैसा कि अभी हमारे पास ऊपर फिल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, फिल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्ट्रोक का फिल जो बॉर्डर है या कलर है वो ख़त्म करना चाह रहे हो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसका स्ट्रोक या बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा। अब अगर हमने इसके अंदर कलर फिल करना होगा तो दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करें, कलर फिल हो जाएगा। चलें अब आगे चलते हैं। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करेगा, एंकर पॉइंट को ऐड करेगा। अभी मैंने आपको बोला कि एंकर पॉइंट क्या है। देखें, ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम आते हैं जी पेन टूल के ऊपर वापस, तो ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये एंकर पॉइंट है। इन एंकर पॉइंट का क्या काम है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर देखा था कि इन एंकर पॉइंट की टूल की मदद से हम अपने कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या शेप है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड करूँगा। तो हम आते हैं दोबारा पेन टूल के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास है ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब हम इसकी मदद से इसको आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप अब इसको डिलीट करना चाह रहे हो तो आपके पास यहाँ पे नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट, आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे और क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपने याद रखनी है। अगर हम ऐड के ऊपर हैं, आपने एक एंकर पॉइंट ऐड किया लेकिन आप वापस उसके ऊपर आओगे तो अभी भी ये ऐड के ऊपर ही है। आप माउस के साथ प्लस का आइकन देख सकते हो। अगर आप ऐड के ऊपर रहते हुए इसको माइनस या रिमूव करना चाह रहे हो, आप आल्ट की प्रेस कर लो। देखो माइनस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये इसको रिमूव कर देगा। अच्छा, सेम यही चीज़ अगर हम आते हैं जी माइनस के ऊपर, मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बल्कि रहने देते हैं, हम यहाँ पे आए। अभी ये हमारे पास क्या है माइनस, लेकिन मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करना है। तो जैसे हमने वहाँ पे आल्ट प्रेस किया था, अगर आप यहाँ पे भी आल्ट प्रेस करोगे ये प्लस में हो जाएगा। क्लिक करें, ऐड हो गया। अब दोबारा से रिमूव करना है तो क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस के ऊपर है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप आल्ट प्रेस करेंगे तो उसके अपोजिट जो भी हमारे पास एंकर पॉइंट का ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है एंकर पॉइंट टूल। इसको आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, देखें, अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर वापस आते हैं और यहाँ पे हमने इन दो ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। अब आप इनकी शक्ल थोड़ी सी देख लें इस वाले की, कि ये हमारे पास कुछ ऐसे करके ऐसे, जैसे कि ये है। इसका क्या काम है यहाँ पे कि ये आपके एंकर पॉइंट को कॉर्नर में कन्वर्ट करेगा। अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करें तो आपको नज़र भी आ रहा है, जबकि ये क्या करेगा, स्मूथ करेगा। अब अगर हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, स्मूथ करेगा और हमारे पास ये दो हैंडल्स आ गए। अब इनकी मदद से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप वापस उसको कॉर्नर में करना चाह रहे हो इस एंकर पॉइंट को, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, वापस कॉर्नर में कर देगा। यही चीज़ आपका ये पेन टूल के अंदर ये एंकर पॉइंट टूल करके देगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, अब आप माउस का आइकन देख लो, बिल्कुल इसी तरह का हो गया। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग करें तो ये क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, जैसा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर कर रहा था। तो मतलब हम जो काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर कर रहे थे वो हम पेन टूल के अंदर भी कर सकते हैं। चले, अब मैं आपको एक और इजी तरीका बताता हूँ। आपको ये तीनों समझ आ गए। अब हम दोबारा पेन टूल के ऊपर आते हैं और हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए इन तीनों को यूज़ करना सीखते हैं। हम आते हैं पेन टूल के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखें तो स्टार आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पेन टूल के ऊपर हूँ, हम जैसे किसी भी पाथ के ऊपर आएंगे तो अब देखो प्लस आ गया। तो मतलब हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी पाथ के ऊपर आओगे ये प्लस में आ जाएगा। मैंने क्लिक किया, ऐड हो गया एंकर पॉइंट। अब अगर मैं दोबारा से कोई की प्रेस किए बगैर इसके ऊपर आऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, लो भाई ये माइनस हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास पेन टूल के ऊपर ही हो गई। अब तीसरा जो हमारे पास था यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल, ये देखें कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं और आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करते हो तो देखो आपके माउस का आइकन चेंज हो गया। और ये आइकन कौन सा है, वही कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल वाला। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वापस उसको वही कर देगा। अब अगर आप पेन टूल के ऊपर रहते हुए दोबारा से एंकर पॉइंट टूल को एक्टिव करना चाह रहे हो,
आल्ट प्रेस करो और यहाँ पे आप इसको ड्रैग करो तो ये इसको स्मूथ कर देगा। तो आप पेन टूल के ऊपर रहते हुए इसके अंदर जो बाकी 3 चीज़ें हैं आप तीनों टूल्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम दोबारा आल्ट की प्रेस करते हैं और हमारे पास ये हो गया। अब एक चौथी चीज़ जो कि बहुत ही अहम है, अगर हम एंकर पॉइंट को चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर और यहाँ से हम अपनी शेप को मॉडिफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करें। तो उसके लिए हमने अभी देखा कि हम आल्ट प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ये याद रखना आपने। अब अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास आ जाएगा पेन टूल के ऊपर ही। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, वाइट एरो आ गया, सेम वही शक्ल है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखें हमने पेन टूल के ऊपर रहते हुए सारे ऑप्शंस को यूज़ करना सीख लिया यहाँ पे। अब अगर हम दोबारा से इसको वहीं पे लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करें और इसको क्लिक करें, हम वापस इसको वहीं पे ले आते हैं। अब दोबारा एक दफ़ा देख लें, आपने ऐड करना है तो जैसे ही आप पाथ के ऊपर जाओगे ऐड आ जाएगा। माइनस करना है, जैसे ही उस एंकर पॉइंट के ऊपर जाओगे जिसको रिमूव करना है माइनस हो जाएगा। अब अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हो तो आल्ट प्रेस करो, ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस आप इसको उसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो दोबारा क्लिक करो, वापस वहीं पे आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करना चाह रहे हो, आप एंकर पॉइंट्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, कंट्रोल प्रेस करो। अब हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर हम आल्ट प्रेस करें और यहाँ पे हमने स्मूथ कर लिया, स्मूथ हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं इन हैंडल्स को, तो आप कंट्रोल प्रेस करो तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया और हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका फीचर है कि जब मैं एक हैंडल को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा हैंडल भी उसी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपस में लिंक है। आप इस लिंक को अगर ब्रेक करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आओ और आल्ट प्रेस कर लो, आप आगे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल में। अब अगर हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये ब्रेक हो गए। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें और अब अगर हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपने सिर्फ आल्ट की एक दफ़ा प्रेस करके इन दोनों को आपस में ब्रेक करना है। देखें, मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करता हूँ, ये उसी तरह से हो गए। और अब मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करके ड्रैग करता हूँ और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ तो ये आपस में लिंक है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये आपस में लिंक है। लेकिन अगर ब्रेक करना है तो आल्ट की प्रेस करो, ये ब्रेक हो गया। अब अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके भी इनको यूज़ करोगे तो ये आपस में ब्रेक हो चुके हैं। अब इनका लिंक आपस में नहीं है। अगर आप लिंक करना चाह रहे हो तो वही आप वापस करोगे, आल्ट की प्रेस करके पहले इसको कॉर्नर के अंदर करो, फिर आप इसको इस तरह से स्मूथ कर लो। अब ये आपस में वापस लिंक हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम यहाँ पे कोई कर्व शेप अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। आप क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो ये हमारे पास कर्व शेप बन जाएगी। अब जो अगली शेप बनेगी ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। जहाँ पे आपके ये हैंडल जा रहा है कर्व का, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ इसको कर्व किया। अब ये हैंडल नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब इससे जो कनेक्टेड शेप होगी या पाथ होगा वो हमारा नीचे की तरफ बनेगा। तो ये इस तरह से बन गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, देखो मैं पेन टूल के ऊपर हूँ, मुझे इसको मॉडिफाई करना है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है या इधर पास क्रीप करना है, आप कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो। अब आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से अगेन रीएडजस्ट कर सकते हो। आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो, कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप माउस को कंट्रोल को रिलीज करोगे अब आप दोबारा से पेन टूल और अपने इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं स्केप कर दूं, अब ये आपका लिंक ख़त्म हो गया। अब हम पेन टूल से जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पाथ बनेगा। आप चाह रहे हो कि नहीं आपको इसी को कंटिन्यू करना है, आप जैसे इस पाथ के ऊपर आओगे आप अपने माउस के साथ देखो आपको एक छोटी लाइन नज़र आ रही है तिरछी, इसका मतलब है कनेक्ट एंकर पॉइंट। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ये वापस उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको वापस से यहाँ पे उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप वो भी कर सकते हो। देखें, आप जैसे ही यहाँ पे आए वही लाइन आ गई, आप क्लिक करो, आप इसके साथ कनेक्ट हो गए। अब आप यहाँ पे भी अपने हिसाब से जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे एक पाथ कंप्लीट कर लिया।
अब अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको नीचे ले आओ, आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे आपको लगे कि भाई इसको मॉडिफाई करना है तो आप इजीली इसको बनाने के बाद भी आराम से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यही था टोटली पेन टूल। अब हम इसके अंदर बात करते हैं ज्वाइन टूल की और एवरेज की। ज्वाइन टूल मतलब ज्वाइन टूल नहीं है, हमारे पास एक फीचर है कि अगर हम इसको डल कर दें कि अगर हमारे पास दो पाथ हैं और हम उनको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे। और उसी के साथ एवरेज का भी आपको बताता हूँ उसका क्या पर्पज़ है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने ये इस तरह से कर्व बनाई, ये हमारे पास एक पाथ बन गया, एस्केप कर दिया। अब हम इसी की कॉपी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे आया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर और हमने यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना ली। अब दोनों की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ ताकि दोनों हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम आते हैं पेन टूल के ऊपर और हमने इन दोनों पाथ को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। ये दोनों हमारे पास एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास है ज्वाइन, तो ये इनको ज्वाइन कर देगा। अगर हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्रेस किया, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आ गए, इन दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन हो जाएंगे। अब एवरेज क्या है, देखें यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा लाइन इनके दरमियान ऐड हुई। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। जैसा कि आपको मैनुअली करके दिखा देता हूँ, हम पेन टूल के ऊपर ही हैं, क्लिक किया, ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, ऐसे करके ये आपस में ज्वाइन हो जाए। तो अगर आप कुछ इस तरह का करना चाह रहे हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरेज को। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ज्वाइन के नीचे हमारे पास है एवरेज, क्लिक करो और आप इसको कर दोगे बहुत, क्योंकि हमें दोनों एक्सेस को मूव करना है। करीब आ गए, अभी ये ज्वाइन नहीं हुए, अभी ये सिर्फ करीब आए हैं। अब आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, अब ये ज्वाइन हो गया। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एवरेज, बहुत, और उसके बाद ज्वाइन। अच्छा, यही चीज़ आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास आ गया एवरेज, तो आप कंट्रोल प्रेस करो, राइट क्लिक करो और इसको कर लो जी एवरेज, हमने कर दिया बहुत, और उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करो और इसको आप कर दो यहाँ पे ज्वाइन। तो अब ये आपके पास उसी तरह से ज्वाइन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्वेचर टूल की। कर्वेचर टूल क्या करता है कि जस्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कर्व लाइन आपको बना के देगा। यहाँ पे देखें, ये सिंपल कर्व लाइन आपको बना के दे रहा है। तो जहाँ पे भी आपको कुछ भी राउंड में बनाना होगा वहाँ पे आप कर्वेचर टूल का यूज़ करोगे। देखें, कर्वेचर टूल अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब अगर मैं यहाँ पे आगे की तरफ मूव करूँगा तो ये कर्व करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। क्लिक किया, स्ट्रेट है, लेकिन अब फिर राउंड करना शुरू कर दिया, मैं इसके बाद दोबारा डबल क्लिक करूँगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, पेन टूल के अंदर मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं डल करता हूँ, हम पेन टूल के अंदर आते हैं और मैंने यहाँ पे कर्व लाइन बनाई और अब ये कर्व लाइन उसी को सीधा लेके जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो आप एक दफ़ा आके इसके ऊपर क्लिक कर दो, अब ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे लाइंस हैं, बल्कि यहाँ पे पहले हम ये लाइंस बना लेते हैं, फिर हम इन शेप्स के ऊपर आते हैं। तो हम यहाँ पे आए, तो जैसा कि मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है तो हम आए लेयर्स के अंदर, एक हम यहाँ पे लेयर बनाते हैं और पेन टूल को लिया और जस्ट आप क्लिक करो, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब ये लाइन ऊपर आ गई। अच्छा, सबसे पहले तो इसका फिल ख़त्म कर दो, ये लाइन ऊपर आ गई। तो अभी आपको बताया क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस किया और इसको नीचे ले आए। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास ये पाथ कंप्लीट हो गया। अगर हम ये क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। क्लिक किया और ये हमने इस तरह से ड्रैग किया, फिर हम यहाँ पे आए और हमने क्लिक किया। अब ये यहाँ पे सेम अलाइन नहीं है तो आल्ट प्रेस करो और इसको हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आए, हमने ये ड्रैग किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके आप इसको ड्रैग कर लो। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक करके क्या किया था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा, ये ब्रेक हो गया। हम यहाँ पे आए और हमने ये एक पाथ क्रिएट किया और फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ब्रेक हो जाए और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का पाथ क्रिएट कर सकें। तो ये हमारे पास एक क्रिएट हो गया।
अच्छा, यहाँ पे अभी एक्यूरेसी नहीं है, आप एक्यूरेसी लेके आना चाह रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि कर्वेचर टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, चले हम दोनों को कंबाइन यूज़ करते हैं। मैंने पेन टूल लिया, क्लिक किया। अब आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ हम अपनी इसी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। एस्केप किया। अब हम आते हैं कर्वेचर टूल के ऊपर, एस्केप कर दो इसको, और मैं जस्ट यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। लो भाई, हो गया। तो पेन टूल से ज़्यादा इजीली हमने इसके अंदर इस कर्व को क्रिएट कर लिया, और ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। आप देख लें ऊपर वाले का, ऊपर वाले भी हो जाएगी, लेकिन दिखाना क्या चाह रहा हूँ, पेन टूल के अंदर जब कर्व का काम करना होगा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन कर्वेचर टूल में आपको कर्व के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ शेप्स हैं, हम इनको बनाते हैं। तो हम दोनों को यूज़ करेंगे, पेन टूल को भी और कर्वेचर टूल को भी। तो यूज़ कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्लिक किया। आप एक काम तो ये कर सकते हैं, चलिए हम दोनों को यूज़ करते हैं। पहले हमने यहाँ पे ये ड्रैग किया इस तरह करके, और इसको कर दो नन, हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। अब कंट्रोल प्रेस करो और इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। फिर आप कंट्रोल प्रेस करो और इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। कर्व आपकी स्मूथ होनी चाहिए। हमने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया। अब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो हम देखते हैं जी यहाँ पे कहाँ पे आपका ये सही कर्व बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको आप करना चाह रहे तो आल्ट प्रेस करो, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को यहाँ पे मैनेज करना है। मैंने आल्ट प्रेस किया और ये हमारे पास इस तरह से सही हो गया। अब आप इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं जी, और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले आओ, यहाँ पे ले आए हम। तो अब हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसी के करीब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आल्ट प्रेस किया और इसको भी हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो हमारे पास ये पाथ क्रिएट हो गया। इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेट हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा से ये पाथ क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह क्लिक करेंगे, ये स्ट्रेट हो जाएगा, और उसी को हम यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि सीधी लाइन चाहिए आप सीधी लाइन कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको भी फिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आए और इस तरह से हमने यहाँ पे भी ड्रैग कर लिया। तो आपको जब इसके ऊपर कोई भी चीज़ रीड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बस आप क्लिक करोगे और आपका जो शेप है वो रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो ये हमारे पास हो गया, लेकिन स्मूथ नहीं है। स्मूथ कर सकते हो, इसी के अंदर हमारे पास है स्मूथ टूल, और हम इसकी हेल्प से जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई स्मूथ नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करके स्मूथ कर सकते हो। अब मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताता हूँ। हम आते हैं पेन टूल के ऊपर और इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और हम क्या करते हैं जी, इसको ब्रेक कर लेते हैं। आल्ट की प्रेस किया, ब्रेक कर दिया, आल्ट की प्रेस किया, ब्रेक कर दिया। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये हम क्या करते हैं, आल्ट की प्रेस किया, ब्रेक कर दिया। इसी तरह इसको भी ब्रेक कर दो, और इसको भी ब्रेक कर दो, और इसको भी ब्रेक कर दो, इसी तरह इसको भी ब्रेक कर दो। तो हमारे पास अब ये कुछ इस तरह करके हो गया। अब इसी को हम एडजस्ट करेंगे कर्वेचर टूल से। इसको सेलेक्ट किया। अब ये बताऊंगा कि कर्वेचर टूल कितना मददगार होगा इस तरह की शेप्स के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और सिंपल ड्रैग कर दिया। हाँ भाई, हो गया काम। इसी तरह यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आए, ये हमने कर्व बना लिया, ये कर्व बना लिया। फिर आप यहाँ पे आओ, ये कर्व आपने बना लिया, इसको आप यहाँ पे कर्व बना लो। तो देखें कितनी आसानी के साथ आपकी ये प्रॉपर जो शेप है कर्व के अंदर क्रिएट हो गई। और इवन के आप अगर इनको मॉडिफाई करना चाह रहे हो ना, आप इसके ऊपर आओ, आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि आपका कर्व अच्छा नहीं है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखें हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके पास एक प्रॉपर जो कर्व है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये जो आपके पास एंकर पॉइंट्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से बाद में भी एडजस्ट और रीएडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, तो अब आपके पास ये प्रॉपर शेप बन जाएगी। अब हम यहाँ पे दूसरी शेप बना लेते हैं, जैसा कि ये वाली शेप है, और ये हम टोटली कर्वेचर टूल से ही बनाएंगे। हम आए कर्वेचर टूल के ऊपर और हमने यहाँ पे क्लिक किया। आपको स्ट्रेट लाइन मैंने बनाने का बोला था, डबल क्लिक करो, स्ट्रेट लाइन, डबल क्लिक करो, स्ट्रेट लाइन।
फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक कर दो, अभी डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक और इसी तरह डबल क्लिक। अब हम इनको कर्व कर लेते हैं जी, सिंपल कर्व बना दिया। इसी तरह यहाँ पे आए और इसको भी हमने यहाँ पे कर्व बना दिया, इसको भी आप कर्व बना दो, ये भी कर्व बन गई हमारे पास। और इसी तरह से हम इसको भी कर्व बना लेते हैं। लो भाई, आपकी जो शेप है 1 मिनट से पहले हमने यहाँ पे रेडी कर ली। अगर आप इस तरह का कुछ बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले पेन टूल से इस तरह से क्लिक कर लेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि बाद में भी आप क्लिक कर सकते हो, नो इशू। आपने जस्ट क्लिक कर लिया, क्लिक किया, जहाँ पे आपको लग रहा है भाई कर्व बनेगा आप जस्ट वहाँ पे क्लिक कर लो अपने हिसाब से। बाद में कर्वेचर टूल जाने और ये आपकी जो कर्व है वो जाने, तो यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे तो बहुत रफली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से करके भी कर्वेचर टूल की मदद से इस शेप को बना सकते हो। देखें, हम आए जी कर्वेचर टूल के ऊपर, क्लिक किया और लो भाई शेप आपकी ये वाली पाथ रेडी हो गया। इसी तरह यहाँ पे आओ, इसको कर लो। अब आपको ये लग रहा है भाई स्मूथ नहीं है, तो इसको भी आप स्मूथ कर सकते हो। आप इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, जहाँ पे आपको लगे कि भाई ये सीधा नहीं हो रहा, स्ट्रेट नहीं हो रहा, आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से रीएडजस्ट वगैरह कर सकते हो। हम इसको ले आते हैं जी यहाँ पे और ये कर लिया यहाँ पे, और इसी तरह आप इसको भी यहाँ पे कर लो और फिर यहाँ पे आए और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से इसको और इसको कर लेते हैं और फिर इसी तरह इसको। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कर्वेचर टूल आपके इस तरह के काम को कितना इजी कर देगा। जहाँ पे आपको लग रहा है ना ये जैसा कि ये है, ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको आगे पीछे करो, जहाँ पे देखो कि आपको यार आपकी पसंद का रिज़ल्ट मिल रहा है, आप उसको लेके आ सकते हो। देखें, अगर हम आल्ट की से इसको डेल कर दें, वैसे डेल कर देते हैं, इसको भी डेल कर दिया। अब हम दोबारा कर्वेचर टूल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये कहाँ पे स्मूथ आपको बना के देगा। तो ये देखें, इसने स्मूथ यहाँ पे कर दिया। तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपकी कोई भी शेप है वो स्मूथ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये है, ये स्मूथ नहीं है, आप पेन टूल के ऊपर आओ, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि अजाफी एंकर पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए, उनको एक दफ़ा माइनस करो और उसके बाद आप इसके ऊपर जब आओगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। और अब हम दोबारा कर्वेचर टूल के ऊपर आएंगे और इसको भी हम यहाँ पे आराम से देखें, स्मूथ हो गया। तो आप इसको आराम से स्मूथ कर सकते हो, स्मूथ करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन सा एंकर पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो जितना टाइम दोगे उतना आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसा कि अब ये वाले हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि बनाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। जैसा कि ये है, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप जस्ट प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये फाइल्स आप डाउनलोड अगर करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक के ऊपर जाएं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रेफरेंस इमेज है। इसी तरह जो हमने पहले एक एग्जांपल की थी, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका रेफरेंस लिंक है, आप यहाँ से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट पेन। आई होप कि पेन टूल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस आप करते रहें। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी आपकी ज़रूरी सजेशंस हैं वो मुझसे लाजमी शेयर किया करें ताकि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।